एक बार की बात है, एक युवा चुड़ैल अपने 200वें जन्मदिन पर अपने घर आती है। उसके दोस्त एक कौवे ने उसके लिए जन्मदिन की सारी तैयारियां की थीं। पूरे घर में मोमबत्तियां जल रही थीं और एक बड़ा केक भी रखा था। लड़की को ये देखकर बहुत खुशी होती है और वो अपने दोस्त से कहती है कि वही उसका सच्चा दोस्त है। अगले दिन एक चुड़ैल उसके घर आती है और उसे बताती है कि आज रात सारी चुड़ैल मिलकर उसकी परीक्षा लेंगी। वो लड़की परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है। आधी रात को लड़की एक खंडहर में पहुंचती है जहां सारी चुड़ैल उसे बुलाती हैं। लेकिन वहां कोई नहीं होता है तो वो उन चुड़ैलों को बुलाने लगती है। तभी पलक झपकते ही सारी चुड़ैल एक उजाले के साथ वहां प्रकट हो जाती हैं। एक बूढ़ी चुड़ैल उसे बवंडर पैदा करने के लिए कहती है तो वो लड़की मंत्र पढ़कर एक भयानक बवंडर पैदा कर देती है। जब चुड़ैल उड़ने लगती हैं और बवंडर तेज हो जाता है तो वो लड़की उन्हें बचाने के लिए बवंडर को रोक देती है। फिर चुड़ैल लड़की को आसमान से बिजली चमकाने के लिए कहती है तो वो लड़की उल्का पिंडों की बारिश करने लगती है। सारी चुड़ैल किसी तरह खुद को बचाती हैं और उससे बहुत खुश होती हैं। तभी एक चुड़ैल कहती है कि ये तो बहुत आसान परीक्षा है और फिर वो लड़की को किताब के 1530 नंबर का मंत्र बताने के लिए कहती है। ये सुनकर सारी चुड़ैल शांत हो जाती है। वो लड़की मंत्र को याद करने में कुछ समय लेती है लेकिन फिर वो उसे अच्छे से बता देती है। इस पर चुड़ैलों की मुखिया उसे अगले साल आने की इजाजत दे देती है। लेकिन तभी वही चुड़ैल उसे रोकती है और बताती है कि उसने 2 साल तक इस लड़की पर नजर रखी है। उसने शुक्रवार को अपनी शक्तियां प्राप्त की थी और बच्चों की मदद भी की थी। उसने उन बच्चों के सामने जादू भी किया था और वे बच्चे उससे बिल्कुल नहीं डरते थे। चुड़ैलों का काम है डर फैलाना, लेकिन इस लड़की ने इंसानों के दिल से डर खत्म कर दिया था। वो बच्चों से दोस्ती करती थी और उनकी हमदर्द बनती थी, जो चुड़ैलों के लिए सबसे बड़ा गुनाह था। लड़की उनसे माफी मांगती है और कहती है कि उसे इस बारे में पता नहीं था। वो कहती है कि अब से ऐसा नहीं होगा और वो भी उनकी तरह एक बुरी चुड़ैल बनेगी। अच्छी चुड़ैल उसे अपनी गलती सुधारने के लिए अगली रात तक का समय देती है और कहती है कि वो उसे एक आखिरी मौका दे रही है। तभी वो चुड़ैल कहती है कि इस लड़की ने बच्चों की मदद की है, इसलिए उसे सजा तो मिलनी चाहिए। वो लड़की से उन बच्चों को पत्थर का पुतला बनाने के लिए कहती है ताकि लोगों के दिलों में दहशत और डर पैदा हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसकी सारी शक्तियां गायब हो जाएंगी और उसे एक पत्थर में बदलकर 1000 साल तक एक पेड़ के अंदर कैद कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो लड़की चौंक जाती है और कहती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। जब वो अपने घर जाती है तो सारी बात अपने कौवे को बताती है। कौवा कहता है कि ये बहुत गलत है और उन्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। लड़की को कौवे पर गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसने उसे अच्छा बनना सिखाया था। कौवा कहता है कि उसने तो उसे समझाने की कोशिश की थी। फिर लड़की कौवे को अपने साथ रहने से मना कर देती है और उसे भगा देती है। जाते जाते कौवा कहता है कि ये वो नहीं बल्कि उसके अंदर कोई और बोल रहा है, क्योंकि वो इतनी बुरी नहीं है। जब सुबह होने वाली होती है तो वो चुड़ैल उन बच्चों को पत्थर का पुतला बनाने के लिए पहुंचती है, लेकिन इससे पहले वो लड़की वहां पहुंच जाती है। चुड़ैल लड़की से कहती है कि अगर वो उन बच्चों को पत्थर का पुतला नहीं बनाती है तो वो उन्हें मार देगी। लड़की उन दोनों बच्चों के पास जाकर पत्थर बनाने का मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें पत्थर का नहीं बना पाती। लड़की उदास होती है और बच्चों से कहती है कि वो बुरा काम क्यों नहीं कर पा रही है। बच्चे कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि वो किसी का बुरा नहीं कर सकती। वो लड़की कहती है कि आज उसके काले जादू की आखिरी रात है और अगर वो आज ये जादू नहीं कर पाई तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो एक रहस्यमयी पेड़ में समा जाएगी। उन दोनों बच्चों को देखकर लड़की को तरस आता है और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो उन बच्चों के चारों ओर एक जादुई गोला बना देती है ताकि वो चुड़ैल उन्हें कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। वो चुड़ैल लड़की पर गुस्सा करती है और लड़की कहती है कि वो आज रात तक उसे नहीं छोड़ेगी। वो पूछती है कि उन बच्चों ने उसका क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल कहती है कि लेना देना तो उसी दिन से शुरू हो गया था जब लड़की ने उन बच्चों से दोस्ती की थी। चुड़ैलों का काम बच्चों को डराना और उनका बुरा करना है। लड़की को चुड़ैल पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो फैसला करती है कि वो आज इन चुड़ैलों को सबक सिखाकर रहेगी। तभी उसे याद आता है कि उसे सभी चुड़ैलों के मंत्र याद हो गए हैं, लेकिन इन बुरी चुड़ैलों को तो एक भी मंत्र याद नहीं है। वे तो सिर्फ बुरी किताब का सहारा लेकर ही जादू करती हैं। वो सोचती है कि अगर वो इन चुड़ैलों की किताब को नष्ट कर दे तो कोई भी चुड़ैल किसी का कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगी। वो लड़की जल्दी से किताब के सारे मंत्रों को एक दूसरी किताब में उतार लेती है और फिर दूर काली पहाड़ी पर चल देती है। तभी उसके पैर से टकराकर वहां रखी माचिस गिर जाती है। कौवा उस गिरती हुई माचिस को देख लेता है और उसे याद आता है कि लड़की को आग जलाने का मंत्र ठीक से नहीं आता था, इसलिए वो माचिस का सहारा लेती थी। वो जल्दी से उस माचिस को लेकर वहां से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सारी चुड़ैलें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, जहां काफी अंधेरा होता है और आग भी नहीं जल रही होती है। तभी वो लड़की वहां आती है और अपने मंत्र पढ़कर उन चुड़ैलों की जादुई झाड़ू को हवा में उड़ाकर उन्हें आग लगा देती है। फिर वो एक और मंत्र पढ़ती है जिससे उनके घरों में रखी हुई सारी जादुई किताबें उड़कर भट्टी में आ गिरती हैं। वो लड़की उन किताबों को जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगती है, लेकिन उसे माचिस नहीं मिलती।
डर के मारे वो आग जलाने का मंत्र भी भूल जाती है। तभी सारी चुड़ैल उस पर हमला करने लगती हैं ताकि वो अपनी किताबों को बचा सके। वो लड़की अपना दिमाग लगाती है और एक और मंत्र पढ़कर सारी चुड़ैलों को आम इंसान बना देती है और फिर उन्हें छोटे छोटे मेंढकों में बदल देती है। लेकिन उनमें से एक चुड़ैल छिप जाती है और वो सब सुन रही होती है। थोड़ी देर में ही कौवा भी माचिस लेकर वहां आ जाता है। उसे देर इसलिए हो गई थी क्योंकि वो 150 साल पुराना हो चुका था और उसने 100 साल बाद उस लड़की के लिए उड़ान भरी थी, इसलिए वो बहुत थक गया था। तभी लड़की को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस कौवे से माफी मांगती है और उसे पकड़कर गले लगा लेती है। फिर वो कहती है कि वो उसका सच्चा दोस्त है और उसने उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तभी वो चुड़ैल आती है और धोखे से मंत्रों की किताब निकाल लेती है। जैसे ही वो लड़की उसे देखती है, वो चुड़ैल डर के मारे कांपने लगती है और लड़की से माफी मांगती है। वो कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस बूढ़ी चुड़ैल की है। वो कहती है कि उसने उसे समझाया था कि बच्चों को पत्थर बनाने के लिए मत कहो, लेकिन वो नहीं मानती थी। वो लड़की से दोस्ती करने के लिए कहती है। लेकिन वो लड़की उस चुड़ैल की मीठी मीठी बातों में नहीं आती है और जैसा उसने पहली तस्वीर में उस चुड़ैल को भयानक बनाया था, वैसे ही वो उसे सच में बना देती है। अब उस चुड़ैल के सर में सींग उग आते हैं, उसकी नाक जानवर जैसी हो जाती है और कान बड़े बड़े हो जाते हैं। वो लड़की और कौवा उसे देखकर बहुत जोर से हंसने लगते हैं। वो चुड़ैल कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो एक जानवर बन चुकी थी। फिर वो लड़की माचिस जलाकर उस भट्टी में फेंक देती है, जिससे उसमें रखी हुई सारी जादुई झाड़ू और मंत्रों की किताब जल जाती है।